शौकत साहब मैं ये जानना चाहूंगा कि ठीक है आप कह रहे हैं दीवार से लगाया जा रहा है, तंग कर दिया गया है, यानी कि आप भी अगर अली अमीन गंडापुर की जगह होते तो आपके भी स्टेटमेंट यही होते? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये रद्द अमल है, होश के नाखून लेने चाहिए वफाकी हुकूमत को कि हम किस तरफ जा रहे हैं, सियासत किस तरफ जा रही है। मतलब ये कि सिर्फ रियासती वसाइल इस्तेमाल करके डंडे के जोर पे आप अवामी राय को बदलने की कोशिश करते हैं तो ये तो ज्यादती है। आप कहते हैं वोट को हक दो, इज्जत दो, तो वोट को इज्जत ये है कि आप अवामी राय को तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा तो क्या हमारे साथ ये नहीं हुआ था जो बांग्लादेश अलग हुआ था हमारे साथ? इसी तरह हुआ था ना कि आप नहीं मान रहे थे? क्या मतलब लें, क्योंकि ये भी कुछ तज्जियाकार कह रहे हैं कि आपका जो वर्कर है वो बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ कि केपी के वजीर आला पहुंचे नहीं और हम वहां पर इंतजार करते रह गए, और फिर जिस तरीके से उनकी वापसी हुई, जो कम्युनिकेशन बैरिस्टर गौर उनके दरमियान सामने आई, तो उन्हें इसलिए भी ये बयान देना पड़ा ताकि वो अपने वर्कर को ये बता सकें कि भाई नहीं हम फेस सेविंग के तौर पे बयान दिया गया है। नहीं, मेरे ख्याल से देखें ये उनका गुस्सा था और गुस्से से उन्होंने ये बयान दिया है, और उसका जायज भी बनता है इस हवाले से कि क्यों हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। मतलब ये कि हम कोई बाहर से तो नहीं आए ना कि हमें कहा जा रहा है कि जी अटक पार नहीं जाएंगे आप, क्यों? मतलब एक ही तो पाकिस्तान है ना, क्या इससे पहले साहब इसमें मसला पता है क्या है? देखिए हमारे दौर में कोई धरना नहीं दिया, मसला ये है किसी ने नहीं दिया, क्या हमने किसी को रोका था? इसमें सिलसिला ये है कि देखें जब एक लीडरशिप लेवल पे एक साहब आके अगर ये बात करें कि आप एक गोली चलाओगे हम 10 गोलियां चलाएंगे, आप ये करोगे आप वो करेंगे, हम आग लगा देंगे, हम ये कर देंगे। आप ये सोचिए कि जब आप पब्लिक के सामने ये बयान दे रहे हैं तो आपको क्या पता उनमें से कौन गुस्से में ज्यादा भड़क जाए। ये बाद में तो इस तरह की चीजों में कह दिया जाता है ना कि ये तो अवाम का अपना फैसला था, हमने तो नहीं किया। आपके पास 9 मई की मिसालें मौजूद हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट्स जो है वो जो भी वो कह रहे हैं गंडापुर साहब वो जस्टिफाइड है। जब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आप उनकी जगह होते वजीर आला तो आप भी ये बयान देते, उस पर आप कह रहे हैं जवाब नहीं दे रहे, तो आप मतलब ये देखिए ये मैंने आपसे कहा ना कि ये गुस्सा है। प्रैक्टिकल काम तो वफाकी हुकूमत कर रही है ना, पुलिस को सामने खड़ा करके शेलिंग शुरू कर देते हैं पूरा मन लोगों के ऊपर, तो ये इश्तियाल क्यों दिलाया जा रहा है? फिर आप देखें कि जिस दिन हमारा जलसा होता है या मुजाहरा होता है उस दिन सुबह से वफाकी वज़रा और पंजाब के वज़रा ये शुरू हो जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ऊपर और इश्तियाल दिलाते रहते हैं आप अटक पार करके दिखाएं। ये क्या मतलब है भाई? अटक पार क्या पाकिस्तान नहीं है क्या? हमारे पास वीजा नहीं है उसकी क्या? आप किस तरह हमें रोक रहे हैं? हमारी मर्जी है, हम मीनार पाकिस्तान में जलसा करें, मीनार पाकिस्तान में एहतजाज करें या पेशावर में करें या कराची में करें, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? लेकिन मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मौलाना तो तबसरा भी नहीं करना चाह रहे, इस बात को उन्होंने बचकाना करार दिया और फिर वही कहते हैं जी जाली मैंडेट से कैसे लोग हमारे सूबे पे मुसल्लत कर दिए हैं। सो मौलाना साहब तो बड़ा नाराज नजर आ रहे हैं इस स्टेटमेंट से भी। नहीं, मौलाना साहब की अपनी सियासत है, हमारी अपनी सियासत है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को जरूर सिर्फ ये कि अपने मुखालिफिन को रियासती वसाइल से कुचलने की जो रिवश उन्होंने इख्तियार की ये वापस लेनी पड़ेगी उनको। इससे मुल्क को नुकसान होगा। मेरे ख्याल से इस वक्त मुल्क के बहुत बड़े मसाइल हैं। आप देखें मईशत गिर रही है, लोग जो है ना महंगाई के हाथों कुछ ले जा रहे हैं। उनकी वफाकी हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है, एक ही प्लान है पीटीआई को रोके। किस तरह रोके? जुलूस ना हो, जलसा ना हो, अगर इजाजत भी दे दें तो उसके आगे कंटेनर खड़े कर दें। तो इश्तिहाल तो वो दिला रहे हैं ना। आप मुझे बताएं कि परसों जो हुआ हमारे साथ, बिल्कुल मैं सारे मौजूद थे वहां पे, अचानक जो है ना शेलिंग शुरू हो गई। तो ये क्यों शुरू हो गया? हमें तो पता ही नहीं था। मतलब कोई किसी ने गमला नहीं तोड़ा, किसी ने पत्थर नहीं फेंका, किसी ने कुछ नहीं किया और अचानक शेलिंग शुरू हो गई। तो ये जो रिवश है, ये रिवश मेरे ख्याल से तर्क करनी पड़ेगी पाकिस्तान के लिए। ये देखे जमहूरियत अगर खत्म हो गई तो फिर क्या रह जाएगा? अगर आइन कानून पे अमल वैसे भी नहीं हो रहा है ना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो रिमाज दे रहे हैं, उस पर अमल ही नहीं हो रहा है। जब ये चीजें हो जाएंगी तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? आप मुझे बताएं अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ? जब अमल दराबंद नहीं हो रहा है, कानून नहीं है, आइन नहीं है, तो फिर तो ये चीजें होंगी ना। फिर तो धमकियां और ये चीजें ये देखिए ये लोगों का गुस्सा है, इसको समझना चाहिए। अगर इसको हम नहीं समझेंगे तो बाद में इसका नुकसान होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा, वो हमारा नुकसान है। आपका पॉइंट आ गया और हम दुआ करते हैं जी हालात बेहतर ही रहे, अमन और अमान जो हो मुल्क के लिए बेहतर हो, बरकरार रहे।